जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं वैद्युत ऊर्जा क्या होती है। ये वैद्युत का एक प्यारा सा टॉपिक है, वैद्युत ऊर्जा या वैद्युत ऊर्जा लिखा रहे या विद्युत ऊर्जा लिखा रहे तो बात एक ही है। ठीक है, तो वैद्युत ऊर्जा क्या होती है इसके बारे में हम डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। मतलब इस टॉपिक में, मतलब इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले, प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तुम्हारे पास क्या होती है विद्युत ऊर्जा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा क्या होती है उसकी तुम्हारे पास सबसे पहले परिभाषा को हम देखने वाले हैं। इसका जो तुम्हारे पास क्या होता सूत्र होता उसको भी हम देखने वाले हैं। उसके बाद इस सूत्र का तुम्हारे पास मात्रक होता उसको हम देखने वाले हैं। वैद्युत ऊर्जा के बहुत सारे अन्य मात्रक यानी समझ अन्य फार्मूले होते हैं, उन सबको हम इसमें डिस्कस करने वाले। जैसे सुने होंगे W बराबर सुने होंगे VIT, एक फार्मूला होता है वैद्युत ऊर्जा का। ये फार्मूला को भी हम देखेंगे आराम से। फिर वैद्युत ऊर्जा का अन्य जो फार्मूला होता है यदि आप देखे होंगे तो V बराबर में तुम सुने होंगे तुम्हारे पास I² तुम्हारे पास क्या होती है, I² में RT होती है। ये फार्मूला को भी हम देखने वाले हैं। लास्ट में फार्मूला देखने ये W है जी। W बराबर आप सुने होंगे V² अपान में क्या हो जाता R, यहाँ से T हो जाता। इसको भी हम क्या करने वाले एकदम अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है, तो यानी इन सब चीज़ों को हम क्या करने वाले यहाँ पर एकदम इजी से इजी तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज विद्युत ऊर्जा को क्या कर देते हैं, सारा कॉन्सेप्ट एकदम आपके साथ माइंड में कॉन्सेप्ट बैठाने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो वैद्युत ऊर्जा क्या होती है इसकी पहले परिभाषा समझिए। कहते ऊर्जा किसे कहते हैं, आप पहले भी पढ़ जाए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी पर्सन के पास जितनी ज़्यादा ऊर्जा रहती है वो उतना तेजी से काम करता। फॉर एग्जाम्पल में मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ पर आपके पास दो बंदे हैं, एक बंदे का नाम A है, दूसरे बंदे का नाम B है। ए वाला, ठीक है, ए आप यहाँ पर एक टाल ईंटा रखा गया, मतलब 2000 ईंट रख दी गई, मतलब 2000 ईंट रख दी गई है। अब इसे बोला जाएगा ए वाले आदमी से, भैया तू दुतल्ला चढ़ा दिया ये ईंटा के। ठीक है, तो मान लेते हैं इस दुतल्ला पे ले जाके आपको ईंटा को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ए वाला मान लेते हैं कितने घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर नहीं कर पाएगा तो 5 घंटे के अंदर क्या कर देता, ए वाला 2000 ईंटे को उठा के क्या कर दिया, छाप दिया यहाँ पर। ठीक, अब बी की बारी आती है, यही ईंट बी वाला क्या कर देता, 4 ही घंटे के अंदर, कितना 4 घंटे के अंदर उठा के यहाँ पर रख देता। अरे भाई बी वाला तो बड़ी तगड़ा काम कर ले हो, क्योंकि पास इसके पास क्या होती है, ऊर्जा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यानी कार्य करने की जो, अब बताओ कार्य क्या कर देता है, जल्दी से कर दे, क्योंकि उसके पास ऊर्जा ज्यादा होती है, इसलिए क्या बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता होती है, उसी को ऊर्जा बोलते हैं। अब वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, अब इसको समझिए क्या होती है। किसी चालक में वैद्युत ऊर्जा आवेश के प्रवाहित होने, ठीक है, होने से जो ऊर्जा व्यय होती है वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। अब बताइए यहाँ पर वैद्युत ऊर्जा में क्या होगा, आवेश को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना रहता है। कोई भी आवेश मान लेते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट में प्रवाहित होगी, मान लेते तुम्हारे पास क्या होगा 10 कूलाम आवेश को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, 10 कूलाम आवेश को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, तो इस का रखा वैद्युत आवेश को प्रवाहित होने में जो ऊर्जा लगती है, बताओ इसको उठा के यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कुछ ना कुछ क्या लगेगी, ऊर्जा लगेगी। उसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत ऊर्जा बोलते हैं। मतलब सिंपल सा कोई भी आवेश है यदि प्रवाह किया जाएगा तो जाहिर सी बात उसमें ऊर्जा व्यय होगी, वही ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं, यानी वैद्युत ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें यहाँ पर आपके पास सूत्र आएगा, ऊर्जा बराबर विभवांतर गुणे में आवेश होता। क्यों, क्योंकि आवेश तुम्हारे पास कूलाम है, इसमें मान लेते तुम्हारे पास क्या होगा, एक हाई वोल्टेज की बैटरी लगा दी गई, बैटरी का मान V है। अब ये बताओ इसका गुणनफल और कूलाम का गुणनफल होगा यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, उसी को क्या बोला जाएगा भैया, ऊर्जा बोला जाएगा। यदि मान लेते हैं आपको वैद्युत ऊर्जा का फार्मूला नहीं पढ़ा है, पता है तो क्या लिखेंगे, यानी विभवांतर तथा आवेश के गुणनफल को हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। दोबारा सुनते हैं, विभवांतर तथा आवेश के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। जिसका यहाँ पर यानी हमारे पास सूत्र आ गया, ऊर्जा बराबर विभवांतर गुणे में तुम्हारे पास क्या होता, आवेश होता, विभवांतर गुणे में आवेश होता। ऊर्जा को W से प्रदर्शित करते हैं, विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को Q से प्रदर्शित करके सामने आपके पास फार्मूला हो गया W बराबर V इंटू में
क्यू हो जाने वाला है। ठीक है, अब सुने होंगे ऊर्जा का मात्रक क्या होता भैया, जूल होता। ऊर्जा का मात्रक क्या होता, जूल होता। और अन्य भी मात्रक इसके तुम्हारे पास क्या होते हैं, ठीक, अन्य मात्रक भी तुम्हारे पास क्या होते हैं, यानी विभवांतर का मात्रक क्या होता, बोल्ट होता। और कूलाम्ब का मात्रक यानी आवेश का मात्रक क्या होता, कूलाम होता। तो बोल्ट कूलाम आप इजीली लिख सकते हैं। यदि मान लेते हैं वैद्युत ऊर्जा का यदि कोई आपसे पूछे मात्रक क्या होता तो आप जूल भी बता सकते हैं। यदि मान लेते हैं जूल के अलावा बोल्ट कूलाम दे रखा तब भी आप वैद्युत ऊर्जा का यानी टिक मार सकते हैं। तो ये हो गया वैद्युत ऊर्जा के बारे में। अब मान लेते तुम्हारे पास वैद्युत ऊर्जा का और सारा फार्मूला भी होता है जो किसी के पद में किसी न किसी पद में होता। उस पद को हम क्या करने वाले देखने, प्लीज इसे आप ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि अब यहीं से हमारे पास क्या होगा, ऊर्जा के, ठीक है, यानी ऊर्जा के भी अन्य मात्रक हो सकते हैं। ठीक, अब हम क्या कर देते हैं, कोई ऐसा तुम्हारे पास मात्रक हो जिसमें क्या होगा, वैद्युत ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा हो, ठीक है, वैद्युत ऊर्जा हो और उसी में तुम्हारे पास क्या होगा, विभवांतर हो। क्या हो तुम्हारे पास, विभवांतर हो। और उसी में तुम्हारे पास क्या हो, तुम्हारे पास धारा भी हो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऐसा क्वेश्चन पूछा धारा के पदों में, मतलब ऐसा एक तुम्हारे पास फार्मूला पूछ दिया जाए जिसमें तुम्हारे पास सब कुछ हो, वैद्युत विभवांतर हो, यानी वैद्युत ऊर्जा हो, विभवांतर हो, धारा, तीनों हो, तो उसे हम उसके पद में एक फार्मूला हमें लाना पड़ेगा। तो हम क्या जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं W बराबर क्या होता है, Q इंटू में क्या हो गया, I हो गया। ये पहले हम जान लिए हैं। अब हम पहले भी पढ़े Q बराबर तुम्हारे पास क्या होती है, IT होती है, यानी आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, यहाँ से धारा बोलते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, Q बराबर IT, यानी Q की जगह हम IT लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, लिख सकते हैं सर जी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर ये ऐसे चिपका देते हैं। आगे हम क्या कर सकते हैं, W बराबर देखा जाए तो V को V ही रहने दीजिए, Q की जगह आप क्या लिख दीजिए, IT लिख दीजिए। तो यहाँ पर गुणे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा, जो आपके पास फार्मूला आ जाएगा यहाँ से। या ऐसे न दिया रहता W बराबर कहीं लिखा रहे V इंटू में I इंटू में T, तब भी ये फार्मूला तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे पास TT स्मॉल लिखें क्योंकि ये समय है। ठीक है, ये इसके पदों में आ गया। मान लेते और पदों में आपको यानी चाहिए तो आपको यहाँ पर चिपकाते हैं। मान लेते तुम्हें ऐसा एक फार्मूला चाहिए, ठीक है, जिसमें तुम्हारे पास क्या होगा, विद्युत ऊर्जा भी हो, क्या होगा, विद्युत ऊर्जा हो, और क्या हो तुम्हारे पास धारा भी हो। ठीक है, चलो भैया हमने धारा भी मान लिया, और उसमें प्रतिरोध हो, ए गुरुदेव, चला प्रतिरोध भी हो। ठीक है, प्रतिरोध के पदों में यदि मान लेते तुमसे निकालने के लिए कहे पदों में, तब कैसे आप निकालेंगे। तो इसके लिए आप क्या जानते हैं, देखिए, यदि हम I की जगह, ठीक है, यानी V की जगह हम कुछ रख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए W बराबर हम क्या जानते हैं, V I, और यहाँ से क्या कर सकते हैं, T। ये फार्मूला आपका सेकेंड वाला आया। तो अब बताओ V की जगह हम क्या कर दें, यदि IR रख दे तो बताओ कोई टेंशन है गुरुदेव, नहीं, क्योंकि हमें एक धारा चाहिए, प्रतिरोध चाहिए, विभवांतर यहाँ से हमें हटाना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, W बराबर क्या हो सकते हैं, V की जगह क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, IR लिख देते हैं। ठीक है, और गुणे में तुम्हारे पास I इंटू में तुम्हारे पास T है ही है। अब I गुणे I तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, W बराबर में I का स्क्वायर हो जाएगा, R हो जाएगा, T हो जाएगा, जो आपके साथ फार्मूला यहाँ पर बन के आ जाएगा। W बराबर I स्क्वायर RT हो जाएगा, W बराबर I स्क्वायर RT हो जाएगा, जो आपके सामने यहाँ से लिख रखा है। ठीक, ये फार्मूला यहाँ से हो गया, प्लीज यहाँ से आप यहाँ पर रख दीजिएगा। ठीक, और क्या कर देते हैं, तीसरा कोई फार्मूला लेके आते हैं, तीसरा फार्मूला जिसमें तुम्हारे पास वैद्युत ऊर्जा भी हो, विभवांतर भी, प्रतिरोध तीनों हो। तो हम क्या कर देते हैं, ऐसा तुम्हारे पास ऊर्जा लाते हैं। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा बराबर, ठीक है, वैद्युत ऊर्जा, और उसमें क्या हो भैया, विभवांतर भी हो, क्या हो तुम्हारे पास, विभवांतर भी हो, और तुम्हारे पास क्या होगा, प्रतिरोध के पदों में, किसके पदों में, प्रतिरोध के पदों में। ठीक है, यानी तीनों के पदों में, ठीक है, तुम्हें आंसर लेकर आना है। ठीक है, तो इसके लिए गुरुदेव फार्मूला बतावा, कोनो टेंशन नहीं, तो ध्यान से सुना। ठीक है, हम क्या जानते हैं, देखा जाए तो आप यदि देखा जाए तो W बराबर अभी पढ़ के आए, I स्क्वायर में तुम्हारे पास RT होती है, कोई टेंशन, नो सर, टेंशन नहीं है। तो हम क्या जानते हैं, I बराबर क्या लिख सकते हैं, V बटे में R लिख सकते हैं, क्योंकि ओम के नियमानुसार V बराबर IR, मतलब इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, V बटे R लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। सर लिखिए तो जरा देखें, I की जगह हम क्या कर सकते हैं, V बटे में R का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, R और T लिख देते हैं। यदि हम क्या करें, फार्मूले के साथ आगे बढ़ते जाएं तो V का स्क्वायर बटे में R
का स्क्वायर गुणे में तुम्हारे पास r हो जाएगा, t हो जाएगा, एक r से एक r कट जाएगा, यहाँ पर एक r तुम्हारे पास बचा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास w बराबर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से t हो जाएगा, बटे में तुम्हारे पास r हो जाएगा, जो आपके सामने यहाँ एक फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा इजीली। तो w बराबर v स्क्वायर t बटे में तुम्हारे पास r हो जाएगा, जो आपके पास फार्मूला है। तो यानी आपके टोटल और टोटल विद्युत ऊर्जा का 3 फार्मूला तुम्हारे पास ये हो गया यहाँ से। अब देखिए वैद्युत ऊर्जा, आप पढ़िए, वैद्युत ऊर्जा की परिभाषा हो गई, ये आपके पास सूत्र हो गया। वैद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक वोल्ट या कूलाम भी हो सकता है। यदि मान लेते तुमसे कह दिया जाए, ठीक है, इसके पदों में वैद्युत ऊर्जा का मात्रक बताइए, वैद्युत ऊर्जा, विभवांतर तथा धारा के पदों में वैद्युत ऊर्जा की मात्रक बताइए, तो बताइए क्या V का मात्रक तुम्हारे पास क्या होता है, वोल्ट होता। तो आप यहां से क्या लिख देंगे भैया, वोल्ट लिख देंगे। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता, तो यहां पर क्या लिख देंगे आप, एम्पियर लिख देंगे। ठीक है, कोई टेंशन। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता, तो वोल्ट एम्पियर सेकेंड इसके पदों में आंसर हो जाएगा। यदि मान लेते, ये थोड़ा सा हायर लेवल हो जाएगा यदि कंपटीशन वगैरह देने जाएंगे, ठीक है, जैसे ना आपकी स्कूल में आते हैं, कहते हैं ये टेस्ट हम करा रहे हैं, इसमें आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो ये इनाम पाएंगे, तो वो थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा। तो W बराबर इसके, यानी कहेगा वैद्युत ऊर्जा, विभवांतर तथा धारा के पदों में बताइए, तो इसका मात्रक तुम्हारे पास क्या हो जाएगा भैया, यदि मात्रक देखा जाए तो वोल्ट एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। तनी सर जी हेकरे बारे में तनी बतावा, तो एकर मात्रक का ही कोनो टेंशन नहीं। ऐसा मात्रक जो विद्युत ऊर्जा, विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में हो। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, धारा का मात्रक एम्पियर होता, तो एम्पियर का स्क्वायर होता। अब यहां से क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता, तो ओम हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा भाई, सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। एम्पियर स्क्वायर ओम और सेकेंड यहां पर फार्मूला हो जाएगा, इसीलिए रटना नहीं चाहिए भाई। अब रटले रहला कि वोल्ट कुलाम, वोल्ट कुलाम, वोल्ट कुलाम, आई दे देला, अरे तेरी की कहाँ दे देला हो, तो रोए लगेंगे। ठीक, तो मगर ऐसा आपको करना नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। ठीक है, और मान लेते ये जो फार्मूला है सर, इसके पदों में इसका मात्रक बताइए। ऐसा जो तुम्हारे पास वैद्युत ऊर्जा, विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में यदि ऊर्जा का लाय हो तो उसका मात्रक बताइए, कोनो टेंशन नहीं। यानी विभवांतर का मात्रक तुम्हारे पास वोल्ट होता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वोल्ट का स्क्वायर हो जाएगा, वोल्ट का स्क्वायर। और टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड, बटे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ओम। वोल्ट स्क्वायर सेकेंड, यानी सेकेंड पर ओम हो जाएगा तुम्हारे पास ये फार्मूला का ये मात्रक। ठीक है, तो इसी तरह से आपको देखिए, अब वैद्युत ऊर्जा आप कहेंगे सर ऐसा नहीं, ठीक नहीं, ये सब जितने भी चीजें कंपटीशन में देंगे। ठीक है, मगर वो जो लुल्लू वाला है कि यानी जूल हो गया, वोल्ट कुलाम, ये तो कहीं भी आपसे पूछ सकता है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। मगर आप थोड़ा सा लेवल हायर करके जाएंगे तो आपसे ये सब सारा चीजें पूछ सकता है। तो यानी ये आपका फार्मूला हो गया, हर एक फार्मूले पे क्या कर दिए हम, यहाँ से मात्रक आपके सामने चिपका दिए हैं। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, यदि समझ में आया होगा तो अच्छी बात, फिर मिलेंगे तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, फिर बहुत सारा चीज़ इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक